जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि नारद मुनि श्री राम जी से कहते हैं कि आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया था। जब नारद मुनि विवाह करना चाहते थे तब भगवान विष्णु ने उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि वह राजकुमारी ने वानर नारद मुनि को देख करके उनके गले में जयमाला नहीं डाली और विष्णु भगवान जी के गले में जयमाला डाल दी थी और इस प्रकार से नारद मुनि का विवाह नहीं हुआ था। तो ऐसा क्या कारण था कि राम जी ने नारद जी का विवाह नहीं होने दिया था। वह जब राम जी तब नारद मुनि उन्हें श्राप देते हैं विष्णु जी को कि आपको भी स्त्री के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। यह सब विष्णु भगवान जी ने किया था। जब उन्होंने राम जी का अवतार लिया था तब उन्हें यह श्राप स्वीकार करना पड़ा। माया सीता का हरण जब रावण ने किया और श्री रामचंद्र जी उन्हें वन वन ढूंढ रहे हैं, तब नारद मुनि के मन में आता है कि मैंने ही भगवान जी को ये श्राप दिया था कि वो स्त्री के वियोग में दुख पाएंगे और मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी बड़े ही दुखी हो रहे हैं। श्री राम जी शबरी जी को गति दे करके पंपा सरोवर को आते हैं और वहाँ पर लक्ष्मण जी से रसीली बातें कर रहे हैं। तब नारद मुनि आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और नारद मुनि राम जी से पूछते हैं कि वह क्या वजह थी कि आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया। अब आइए कथा हम शुरू करते हैं कि रामचंद्र जी ने नारद मुनि को विवाह करने से क्यों रोका था। भगवान श्री रामचंद्र जी को विरह युक्त देखकर नारद जी मन में बड़ा ही सोच हुआ कि मेरे ही श्राप को अंगीकार करके रामचंद्र को प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु को जाकर के देखूं, ऐसा अवसर न आन पड़ेगा। विचार कर नारद जी हाथों में वीणा लिए वहाँ आए जा श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। रामचरित्र का प्रेम के साथ मधुर वाणी से बहुत बाती से बखान करते हुए गा रहे थे। दंडवत करते ही राम जी ने उन्हें उठा लिया और बड़ी देर से छाती से लगाए रखा। फिर कुशल आगमन पूछ करके पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने सादर चरण धोए। बहुत ही प्रकार से प्रार्थना करके प्रभु के मन को प्रसन्न जान करके कमल के समान हाथों को जोड़ करके नारद जी वचन बोले कि हे परम उदार रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम सुगम वर को देने वाले हैं। हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, तो भी मैं एक वर मांगता हूँ, आप दीजिए। राम जी ने कहा कि मुनि, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं अपने भक्तों के क्या कभी छिपाव रखता हूँ। हे मुनिवर, मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे तुम नहीं मांग सकते हो। मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी ना त्यागना। देखिए, यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि जो भक्त मुझसे जो भी मांगता है वह मैं उन्हें देता हूँ। तब नारद जी प्रसन्न होकर के बोले कि मैं ठिठाई करता हूँ, सो वर मांगता हूँ, यद्यपि आपके नाम बहुत हैं। वेद कहते हैं एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर के पाप रूपी पक्षियों को बेधने के लिए बहेलिया रूप हो। आपकी भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात में राम नाम रूपी चंद्रमा और अन्य नाम सब तारा गण समेत भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में वास करें। कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, ऐसा ही हो। तब नारद जी बहुत ही प्रसन्न मन से प्रभु के चरणों में मस्तक नवाते हैं। नारद जी रघुनाथ जी को प्रसन्न जानकर मधुर वाणी से बोलते कि राम जी, जब आपने अपनी माया को भेजकर मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने किस कारण से नहीं करने दिया। देखिए, नारद जी भगवान जी से कह रहे हैं कि नारद जी के मन में उस समय अभिमान हो गया था और भगवान जी अपने भक्त का अभिमान हरना चाहते थे, उसे दूर करना चाहते थे। भगवान जी बड़े ही कृपालु हैं, वे अपने भक्त में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं रहने देते। तब नारद मुनि को मोह हो गया था, उन्हें अभिमान हो गया था। वह मैं अपनी पिछले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था। वह जाकर के आप मेरी कथा जरूर ही सुनिएगा, वह वीडियो ज़रूर देखिएगा कि नारद मुनि के साथ भगवान विष्णु जी ने ऐसा क्या किया था कि नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया था। तब मैं विवाह करना चाहता था, आपने मुझे विवाह क्यों इस कारण से नहीं करने दिया। प्रभु ने कहा कि सुनो मुनि, मैं प्रशंसापूर्वक कहता हूँ, जो सब भरोसों को छोड़कर मुझे भजते हैं, मैं सदा उनकी रखवाली करता हूँ। देखिए, भगवान जी कह रहे हैं कि जो सदैव मुझे भजते हैं, जो सब भरोसों को छोड़ करके इस संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वह सांसारिक हैं, और जो भगवान जी पे भरोसा रखता है, जो उन पर विश्वास रखता है, तो भगवान उनकी सदा ही रखवाली करता है। जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बालक जब आग या सांप को पकड़ने के लिए भागता है तो माता उसे अलग करके बचा लेती है।
बड़ा होने पर बालक से माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती है। इसी प्रकार से भगवान जी कहते हैं कि जिससे माता छोटे से बच्चे को बचाती है, जैसे छोटा सा बच्चा सांप को पकड़ने के लिए जाता है या आग में जलने उसको देख के आग में जाने की कोशिश करता है तो माता उसे कैसे बचा लेती है, बच्चे को ज्ञान नहीं होता है उस समय। वैसे ही भगवान जी पर हमें जो भरोसा होता है, जैसे हम भगवान जी के बच्चे हैं तो भगवान जी उन्हें बचा लेते हैं और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वह पिछली बात नहीं होती है, मतलब जैसे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब ज्ञानी मेरे बड़े बालक के समान है और मान रहित भक्त शिशु के समान है। भगवान जी से हमें प्रेम करना है एक छोटा सा बच्चा की तरह, जिसे कोई चिंता ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब परेशानियाँ सब चिंताएं उन्होंने भगवान जी के हाथों सौंप दी। अभी आप ही को ही हमारी रक्षा करनी है, आप ही को बचाना है। इसी प्रकार से भगवान जी स्वयं आते हैं जब हमारी कोई परेशानी होती है, हमें जब उनकी ज़रूरत होती है तब भगवान जी हमें बचा लेते हैं। सेवक तो मेरा ही बल होता है और ज्ञानी को अपना बल होता है। जो ज्ञानवान हो जाते हैं उन पर भी भगवान जी की ममता होती है परंतु उन्हें अपना ही बल होता है। काम क्रोध दोनों के शत्रु हैं। इसी प्रकार से भगवान जी कहते हैं काम और क्रोध तो दोनों के लिए ही हैं, चाहे भगवान जी का सेवक हो या ज्ञानी भक्त हो, दोनों के ही मन में काम और क्रोध तो आते ही हैं। यह विचार का पंडित जन मुझे बचते हैं, ज्ञान पाकर भी मेरी भक्ति को नहीं छोड़ते। भक्त चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, जितना हमें सब कुछ मिल जाए, परंतु हमें भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। काम क्रोध लोभ अहंकार यह सभी मोह की प्रबल सेनाएं हैं। सबसे अधिक कठिन दुख देने वाली माया रूपिणी स्त्री है। अब राम जी बताते हैं कि उन्होंने विवाह करने से क्यों रोका था। हे मुनि सुनो, पुराण वेद संत जन कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री बसंत ऋतु है, जिससे विवाह हो जाने से मोह उत्पन्न हो जाता है। स्त्री में, अपने पुत्र में, घर परिवार से मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह जहाँ होता है तो वहाँ भक्ति ऐसे दृढ़ नहीं होती है। स्त्री जब तब नियम रूपी जलाशयों को ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वदा सोख लेती है। जहाँ हम घर गृहस्थी में अनुरक्त होते हैं तो वहाँ जप करना, तप करना, नियमों से रहना, वह सब धीरे धीरे ख़त्म सा होने लगता है। कोई ही ऐसा गृहस्थ इंसान होगा जो इन नियमों का पालन कर पाता होगा। काम क्रोध अहंकार ईर्ष्या रूपी मेंढकों की स्त्री वर्षा ऋतु के समान आनंद देने वाली होती हैं। इसी प्रकार से फिर विवाह होने के बाद काम क्रोध आता है, अहंकार हो जाता है और ईर्ष्या होने लगती है। ये बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं, ऐसे हर गृहस्थी में ऐसा होता है। फिर इंसान जो संत जन होते हैं, जो भगवान जी के लिए ब्रह्मचर्य बनते हैं, भगवान जी की भक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके लिए भगवान जी की भक्ति करना बहुत ही सरल होती है। पर गृहस्थ में रहकर भगवान जी की भक्ति करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। जो गृहस्थ हो और जो भगवान जी का भक्त हो उससे जाकर के पूछिएगा कि गृहस्थ बनकर भगवान जी की भक्ति करना कठिन है या सब छोड़ छाड़ के वन में रह कर के तपस्या करना वह आसान है। सब धर्म कमलों के समूह स्त्री हिम ऋतु होकर उसे दुख देती है। ममता रूपी जवासा स्त्री ऋतु शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने वाली स्त्री महान अंधेरी रात के समान है। बुद्धि बल शील सत्य सब मछलियाँ हैं, से स्त्री बंसी के समान है, चतुर लोग ऐसा कहते हैं। फिर जहाँ गृहस्थी होती है वहाँ उनकी बुद्धि बल शील सत्य यह सब धीरे धीरे ख़त्म सा हो जाता है। यहाँ सिर्फ एक स्त्री की ही बात नहीं कही गई है, गृहस्थ की बात कही गई है। नारद मुनि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विवाह करने से मुझे क्यों रोका था। अब यहाँ पर कोई भी गृहस्थ हो सकता है या स्त्री विवाह करे तो उसके लिए भी यह परेशानियाँ होती हैं, और कोई पुरुष विवाह करे तो ये सब भक्ति में अड़चन देने वाली बातें होती हैं। जिन्होंने विवाह कर लिया सो कर लिया, परंतु जिनके भगवान नारद मुनि ने तो अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य नियम में बिताना चाहा, भगवान जी की आराधना करना चाहा, उन्हें पहले से ही भगवान जी को अपना जीवन सौंप दिया था। तब इन्होंने भगवान जी ने उनकी रक्षा की थी और विवाह होने से रोका था। परंतु जो गृहस्थ हैं, जो अपना जीवन वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, उन्हें भगवान जी अलग नहीं करते हैं। उन्हें वह ऐसा सत्संग देते हैं जिनसे वह गृहस्थ में रहकर भी अपना भक्ति नहीं छोड़ते हैं।
श्री राम जी के सुहाने वचन सुन करके मुनि का शरीर पुलकित हो गया, आंखें भर आई। कहा कि ऐसी रीति कौन से स्वामी की है जो अपने सेवक पर इतनी ममता और प्रीति रखते हैं, जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते। मनुष्य ज्ञानहीन है, महामूर्ख है और भाग्यहीन है। नारद जी आदर सहित बोले कि हे ज्ञान से परिपूर्ण श्री राम जी सुनिए। हे रघुनाथ जी, संसार के दुख का नाश करने वाले हे नाथ, कृपा करके अब संतों के लक्षण कहिए। अब रघुनाथ जी को अपना मस्तक नवाकर नारद मुनि संतों के लक्षण कहते हैं कि संतों के क्या लक्षण होते हैं, वह मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि संतों के क्या लक्षण होते हैं। हमने आज पढ़ा कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने नारद मुनि की रक्षा की, उन्हें विवाह होने से रोका था, उसका क्या कारण था। अब आने वाली कथा में हम आपको बताएंगे कि संतों के क्या लक्षण होते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।